एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू आंगसन फैन फिक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टॉप जंगकुक बॉटम ते स्टोरी होने वाला है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम मरमेल्यूड जंगकुक को देखते हैं, जो कि बहुत बुरी तरीके से कुछ लोगों को मार रहा होता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और वो जंगकुक को पकड़ लेता है, लेकिन जंगकुक जो कि फिर भी मारने से पीछे नहीं हटता और एक पंच असिस्टेंट को भी लग जाता है। जंगकुक बोलता है, तुम्हें बीच में आने के लिए कौन कहा था और मैं मुझे रोकने की कोशिश तुमने कैसे की? तब असिस्टेंट बोलता है, सर वहाँ देखिए। ऐसा बोलते हुए वो दिखाता है जहाँ जंगकुक ते को खड़ा देखता है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है, सर मैं आपको कब से रोक रहा था, मैं लिटिल मास्टर बोल तो रहा था, आप सुन ही नहीं रहे थे। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, तुम पागल हो। ऐसा बोलते वो भागता है और जो ते इधर सब देख रहा था वो भी भागने लगता है और वो भागते भागते रोड में आ जाता है और वो अचानक से एक गाड़ी के सामने आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से ते के पास जाता है, उसकी बॉडी अपने गोद में लेकर के बोलता है, जंगकुक ते उठो ना उठो ना। ऐसा बोलते उठा रहा होता है, लेकिन ते जंगकुक की तरफ देखता बोलता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। ऐसा बोलते हुए ते बेहोश हो जाता है। जल्दी से जंगकुक अपने गोद में उछल जाता है, उसे लेकर के कार में बैठ जाता और जल्दी से वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहाँ पर ते का सर्जरी चल रहा होता है। जंगकुक बाहर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ और रो रहा होता है और वो अपने फ़ोन निकालता है, अपने मॉम के पास कॉल करता है और उसे अपने सब कुछ बता देता है कि कैसे ते का एक्सीडेंट हो गया। ये सुन करके मिसेस जॉन बोलती है, तुम्हारा तो खैर नहीं, आज मैं अगर मैं ते को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारा हड्डी पसली एक कर दूंगी। जंगकुक ऐसा बोलते हुए कॉल कट करती हैं और वो अपने हस्बैंड से बोलती हैं, हमें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा, ते का एक्सीडेंट हो गया। ये सुन करके तो मिस्टर जॉन शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं, बेबी को क्या हुआ? ऐसा बोलते हुए वो लोग भी जल्दी से कार में बैठते और वो लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं। वो देख जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वो रिसेप्शनिस्ट पर जाते हैं और पूछते हैं तो रिसेप्शनिस्ट सब कुछ बता देती है और जल्दी वहां से वो उस वार्ड के सामने आ जाते हैं। वो देखते हैं जंगकुक वहाँ रो रहा है तो वो देख करके जंगकुक के पास आते हैं और खींच करके एक तमाचा मिस्टर जॉन जंगकुक को मारते हैं। जंगकुक बोलता है, डैड मुझे मार दीजिए, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत 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 ज़्यादा बुरा हूँ। देखिए ना आज तेरा क्या हालत है मेरी वजह से। ऐसा बोलते हुए वो अपने डैड को हक कर लेता है। मिस्टर जॉन अपने बेटे को शांत कराते हुए बोलते हैं, रोने की जरूरत नहीं, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें उसके सामने मारपीट करने के लिए किसने कहा था? मैंने कितनी बार बोला कि अपने गुस्से पर कंट्रोल रखा करो। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, वो लोग उसे छेड़ रहे थे तो मैं उसे कैसे छोड़ देता? वो लोग कॉलेज में भी उसे परेशान करते हैं। मुझे जब पता चला तो मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए मैं उसको मारने चला गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे पीछे ते भी वहाँ पर आ जाएगा और ये सब कुछ हो जाएगा। ऐसा बोलते हुए ते अपने डैड को हक करके रोने लगता है। तभी मिसेस जॉन जंगकुक को शांत कराती हैं और उसके बाद वो लोग डॉक्टर के बाहर निकलने का वेट करते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकलते हैं और वो बोलते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और कुछ ही देर में उनको होश आ जाएगा, आप लोग उनसे मिल सकेंगे। ये सुन करके जंगकुक को थोड़ा रिलीफ फील होता है। उसके बाद जंगकुक ते के पास चला जाता है, उसके पास बैठ करके उसके होश में आने का वेट करता है। जैसे डॉक्टर ने बोला था कि कुछ देर में ते को होश आ जाएगा, तो ते को होश आ जाता है और वो जंगकुक की तरफ देखता बोलता है, जंगकुक तुम यहाँ पर? तब जंगकुक बोलता है, बेबी मुझे माफ़ कर दो, मुझे मैं बहुत ज़्यादा बुरा, मैं आप कभी लड़ाई नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सुन करके ते बोलता है, प्रॉमिस ना? तो जंगकुक हाँ बोल देता है, जिसके बाद ते भी उसे माफ़ कर देता है। जल्दी ते और जंगकुक एक दूसरे को हक करते हैं, मतलब जंगकुक उसे ऐसे ही हक करता है। तभी वहाँ पर मिसेस जॉन आती है, बोलता है, बेबी तुम ठीक हो ना? तब जानते हाँ बोलता है। तभी मिस्टर जॉन बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा ही बुरा है ना? ये सुन करके जानते बोलता है, नहीं डैडा वो बुरा नहीं है, वो लोग बुरे थे। ऐसा बोलते हुए वो जंगकुक को डिफेंड करने लगता है। ये देख करके मिस्टर जॉन बोलते हैं, हाँ तुम दोनों का प्यार और तुम दोनों की लड़ाई, एक साइड और मैं अकेला एक साइड। ऐसा बोलते हुए वो हंसते हैं। जिसके बाद ते बोलता है, नहीं डैडा मैं भी आपके साइड में हूँ। ऐसा बोलते हुए ते मिस्टर जॉन को भी हक कर लेता है। जिसके बाद सभी लोग ऐसे ते का कुछ टाइम तक वेट रखते हैं, हाथ ध्यान रखते हैं। उसके बाद मिस्टर जॉन मिसेज जॉन घर चले गए होते क्योंकि डॉक्टर ने ज़्यादा वहाँ पर रुकने के लिए सभी को मना किया था। ते ने बोला था कि उसे घर जाना है, लेकिन जंगकुक बोला कि तुम्हें अभी 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, मैंने डॉक्टर से बात किया था। जिसके बाद डॉक्टर ने मना कर दिया। ये सुन करके जानते हो शौक हो गया होता कि वो यहाँ पर 24 घंटों तक रहेगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वहाँ पर रहना ही पड़ा। ऐसे ही जंगकुक 24 घंटे मतलब 2 दिनों तक ते का जंगकुक अच्छे से ध्यान रखता है। उसके बाद ते को लेकर के जंगकुक घर आ जाता है। घर में सभी लोग बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। तभी जंगकुक ते देखता है कि उसके मॉम डैड आए हैं। ये देख करके ते भाग करके जाने वाला, तभी जंगकुक फिर से ते को अपनी गोद में उठा लेता, बोलता ते क्या कर रहे हो, तुम्हें चोट लगी है? ते बोलता मॉम डैड, तो बोलते हैं मॉम डैड से तुम अभी मिल लेना। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ले जा करके ते को अच्छे से सोफे पर बैठा देता है। तब मिस्टर किम मिसेस किम दोनों जा करके अपने बेटे से मिलते हैं। तब वो बोलते हैं कि जंगकुक
देखो ये सब कुछ कैसे हुआ। तब जंगकुक सब कुछ बता देता है। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं मैं तुम्हारे पर भरोसा करके अपने बेटे को तुम्हें सौंपा था, लेकिन तुम तो मेरे बेटे को ही चोट पहुंचा रहे हो। ये सुन करके ते बोलता है डैड आप क्या कर रहे हो, मेरे जंगकुक को क्यों डांट रहे हो। तभी मिस्टर किम चुप हो जाते हैं और वो बोलते हैं नहीं बेटा मैं आपके जंगकुक को नहीं डांट रहा हूँ, सॉरी। ऐसा बोलते हुए वो अपना कान पकड़ लेते हैं। ये देख करके तेयंग बोलता है हाँ। जिसके बाद वो लोग जंगकुक बोलता है कि चलो मैं अब तुम्हें रूम में रेस्ट करने के लिए छोड़ कर आता हूँ। ये सुन करके ते बोलता है तुम भी रहोगे वहाँ पर, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। ये सुन करके ते बोलता जंगकुक बोलता है ठीक है ठीक है। जिसके बाद जंगकुक ते को उठाता है, उसे उसके रूम में ले जाता है, उसे अच्छे से लेटाता है, उसका ध्यान रखता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए होते हैं। ते पूरी तरीके से ठीक हो गया होता है और ते अब अपने कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया होता है। लेकिन अब कॉलेज में उसे कोई भी परेशान नहीं करता। जब से सभी को पता चला था कि इन लोगों का बहुत बुरा हाल हो चुका था, सभी लोग जान गए थे कि ये पक्का ते की वजह से हो। लेकिन ते को कोई कुछ नहीं कहने वाला था, ना प्रिंसिपल ना प्रोफेसर, क्योंकि वो ते का ही ते के डैड का कॉलेज था, मतलब मिस्टर किम का कॉलेज था। और साथ ही साथ वहाँ पर ते का ही रोल चलता था। अगर ते बोल देगा कि यही होगा तो यही होगा। लेकिन कुछ लड़के थे जो कि हमेशा ते को परेशान किया करते थे, उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए बोला करते थे, उसे छेड़ा करते थे। जब ये बात जंगकुक को पता चली तो उसने अच्छे से उन्हें साफ कर दिया, मतलब धुल दिया सर्फ एक्सेल से। इस समय जंगकुक ते के कॉलेज आया होता उसे लेने के लिए। तभी ते जल्दी से दौड़ते हुए जाता है और जंगकुक का हक कर लेता है। जंगकुक बोलता है कैसा हुआ मेरे बेबी का कॉलेज, तो बोलते बहुत अच्छा गया। ऐसा बोलते हुए जंगकुक ते को अपनी कार में बैठाता है, उसे लेकर के अपनी कंपनी आ जाता है। ते बोलता है मैं कंपनी नहीं आना चाहता था। तो जंगकुक बोलता है मेरा एक मीटिंग है, उसके बाद हम घर चलेंगे। ये सुन करके ते ठीक है बोलता है। ते जंगकुक के कैबिन में बैठा होता है और जंगकुक वहाँ से अपने मीटिंग अटेंड करने के लिए चला गया होता। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है मटकते हुए और वो जंगकुक के कैबिन में वैसे बिना पूछे घुस जाती है। बोलते जंगकुक बेबी तुम कहाँ हो, देखो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड लिशा हूँ। ये सुन करके जंगकुक उस लिशा की तरफ देखता है और बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो लिशा। लिशा बोलती ओ तुम भी हो यहाँ पर, मैं जंगकुक बेबी कहाँ, मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ, कितना दिन हो गया उससे मिली नहीं हूँ। ऐसा बोलते हुए वो ते की तरफ देखती है। ते बोलती है तुम्हारा जंगकुक बेबी ना वो अभी दूसरे रूम में डांस कर रहा है। ये सुन करके लिसा बोलती है डांस कर रहा है वो भी इस कंपनी में, तो बोलते हाँ तुम्हें नहीं पता। ऐसा बोलते हुए जंगकुक लिसा को चिढ़ा रहा होता है। लिसा बोलती तुम मेरी कॉपी क्यों कर रही हो। तो ये सुन करके ते बोलता है कि क्योंकि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो। जिसके बाद लिसा बोलती है वैसे तुम्हारा क्या जाता है मैं जैसी तरह से बोलूँ। तो ये सुन करके ते बोलता है कि मैं भी किसी भी तरीके से बोलूँ तुम्हारा क्या जाता है। ये सुन करके लिसा गुस्से से ते पर हाथ उठाने वाले तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता, उसका हाथ पकड़ ले। जंगकुक लिसा का हाथ पकड़ लेता है तो लिसा जंगकुक की तरफ देखती ओ बोलती ओए जंगकुक बेबी मैं तो तुम्हारी लिसा हूँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तब लिसा की तरफ जंगकुक गुस्से से देखता बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी ते के ऊपर हाथ उठाने की। तो ये सुन करके लिसा बोलती है तुम्हारे और मेरे अलग होने का कारण यही है, अगर ये तुमसे शादी नहीं करता जबरदस्ती तुम्हारे मॉम डैड को फोर्स करके तो आज हम दोनों एक होते। वैसे भी मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम कैसे मुझे इग्नोर कर सकते हो। ऐसा बोलते हुए लिसा जंगकुक को हक करने जा रही तभी लिसा का हाथ पकड़ लेता और उसे खींच करके दूसरी तरफ ढकेल देता। बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे हस्बैंड को हक करने की। ये सुन करके जंगकुक स्माइल करता है और वो ते को पकड़ लेता। बोलता क्या हुआ तुम इतना फाइट क्यों कर रहे हो, ऐसे भी उसको जाने दो। ऐसा बोलते हुए ते लिसा की तरफ देखता और उसे इग्नोर करके जाकर के जंगकुक के गोद में बैठ जाता है। जंगकुक जो कि अपने चेयर पर बैठ गया होता है। लिसा बोलती है उठो मेरे हस्बैंड के ऊपर से। तो ये सुन करके ते बोलता है वो तुम्हारा हस्बैंड कब से हो गया। तो बोलता है वो होने वाला मेरा हस्बैंड है क्योंकि मैंने जंगकुक के मॉम डैड से बात कर ली और वो हमारी शादी जल्दी करा देंगे। ये सुन करके ते बोलता ओ तुम्हारी शादी होने वाली है वो भी जंगकुक से। जंगकुक क्या तुम सच में शादी करने वाले हो। तो जंगकुक बोलता नहीं बेबी तुम्हें क्या लगता है मैं इस जैसी बदतमीज लड़की से शादी करूंगा, कितनी गंदी है। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अपना मुंह बनाने लगता है। तो ये देख करके लिसा बोलती है जंगकुक तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो जंगकुक बोलता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। ऐसा बोलते हुए वो अपना बेल बजाता है और जल्दी ही असिस्टेंट अंदर आता है और असिस्टेंट लिसा को ऐसे टंग करके लेकर चला जाता है। उसके बाद जंगकुक बोलता अब चलेगा तो जंगकुक बोलता हाँ चलो। जिसके बाद ते और जंगकुक भी घर आ जाते हैं। तभी जंगकुक अपने मॉम डैड से बोलता है मॉम डैड क्या लिसा यहाँ पर आई थी। तो वो बोलते हैं हाँ लिसा आई थी और तुमसे शादी करने के लिए बोले थे, लेकिन हमने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम तुम्हारी शादी उससे नहीं करा सकते। लेकिन वो पता नहीं क्या सोच करके यहाँ से चली गई। ये सुन करके जंगकुक बोलता ओ अच्छा ऐसी बात है। तो बोलते हैं हाँ ऐसी ही बात है, क्या बात है। तब जंगकुक बोलता कुछ नहीं। उसके बाद जंगकुक त्योंग की तरफ देखता बोलता क्या हुआ बेबी तुम गुस्सा क्यों हो। तो बोलते हैं कुछ नहीं बस मूड खराब है। ऐसा बोलते हुए वो अपने रूम में आ जाता है और वो लेटा होता है। तभी वहाँ पर जंगकुक आता बोलता बताओ। तब जंगकुक बोलता ते की तरफ देखता और वो देखता है ते की पूरी बॉडी हॉट है। ये देख करके जंगकुक बोलता तुम्हें फीवर आ गया। ऐसा बोलते हुए ते को जल्दी से अपनी गोद में उठाता उसे लेकर के भाग रहा होता। तो ये देख करके
मैडम मिसेस बे मतलब मिसेस जॉन बोलती हैं कि क्या हुआ, तुम उसे ऐसे लेकर भाग क्यों रहे हो? तो बोलते हैं उसे फीवर आ गया, मैं उसे लेकर जा रहा हूँ, आप लोग भी मन करिए तो आइएगा, नहीं तो नहीं आइएगा। ऐसा बोलते हुए जंकुक जल्दी लेकर के हॉस्पिटल पहुंच जाता है। डॉक्टर चेक करते हैं, बोलते हैं इसे किसी प्रकार का ड्रग्स दिया गया है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है तुम्हें ड्रग्स दिया हूँ? बोलता है कि मैं तो कुछ खाया पिया भी नहीं हूँ, मैं बस लिसा, जब मैं बैठा था तो लिसा आई थी और उसने हाँ मुझे एक जूस दिया था और मैंने उसे पिया था। ये सुनकर के जंकुक बोलता है लेकिन मुझे वहाँ कोई जूस का गिलास नहीं दिखा। तो बोलते हैं कि वो कैन में था, मतलब उस तरह के जैसे पाउच में रहता, उसने वो खोल कर दिया और मैंने पी लिया। ये सुनकर के जंकुक गुस्से से ते की तरफ देखता, बोलता जंकुक ते तुम कैसे उसके ऊपर बिलीव कर सकते हो, तुम्हें पता ना कितनी वो बदतमीज है। तो बोलते हैं मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ करेगी। जिसके बाद से उसको जंकुक ते को एंटीडोट लगाया जाता। उसके बाद ते की तबीयत थोड़ी ठीक होती है। उसके बाद जंकुक ते को लेकर के घर आ जाता है। मिसेस जियोन जो कि अभी भी जग रही होती हैं, वो बोलती है ते कैसा है? तो बोलती है कि ठीक है, उसे ड्रग्स दिया था वो भी लिसा ने। ये सुन करके मिसेस जियोन बोलती है उसका तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा बोलते हुए वो जाने वाली, तभी जंकुक बोलता मॉम आप रहने दीजिए, मैं उसे देख लूंगा। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते को लेकर के अपने रूम में आ जाता, उसे लिटा कर जा रहा था। तभी ते बोलता मुझे तुम्हारे साथ वो सब कुछ करना है, मुझे कंप्लीट होना है। जंकुक ये सुनकर के जंकुक बोलता लेकिन बेबी तुम्हारा तबीयत, तो बोलते मैं ठीक हूँ। तो जिसके बाद जंकुक भी अपना रोमांस शुरू कर देता और वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट थे और जंकुक बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे होते। इसके साथ स्टोरी खत्म होती। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।